तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने अपनी तपस्या से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि देवताओं तक का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद तारकासुर लगभग अजेय बन चुका था, लेकिन एक भविष्यवाणी हुई, उसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों होगा। यही कारण था कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। और फिर एक भयंकर युद्ध में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। तारकासुर की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों ने बदले की शपथ ली, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी भयानक तपस्या कि स्वयं ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। जब ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा, तब तीनों भाइयों ने अमरता मांगी, लेकिन ब्रह्मा ने मना कर दिया। तब उन्होंने एक चालाक वरदान मांगा, हमें 3 ऐसे नगर मिले जिन्हें कोई नष्ट न कर सके। एक नगर स्वर्ण का हो, एक रजत का और एक लोहे का। ये तीनों नगर आकाश में उड़े और हर 1000 वर्षों में केवल एक क्षण के लिए एक सीध में आए, और तभी कोई एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया और फिर जन्म हुआ त्रिपुर का। 3 उड़ते हुए नगर जो पूरे ब्रह्मांड में विनाश फैलाने लगे। स्वर्ण नगरी स्वर्ग के ऊपर मंडराती थी, रजत नगरी अंतरिक्ष में, और लोहे की नगरी पृथ्वी के ऊपर। जहाँ से वे गुजरते वहाँ मृत्यु और अंधकार छा जाता। देवताओं ने युद्ध किया, लेकिन कोई भी त्रिपुर को रोक नहीं पाया। इंद्र हार गया, वरुण हार गया, अग्नि हार गया। धीरे धीरे स्वर्ग टूटने लगा, धरती जलने लगी और पूरा ब्रह्मांड भय में डूब गया। तब सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे, लेकिन ब्रह्मा बोले, अब यह युद्ध किसी एक देवता के बस का नहीं। तब विष्णु आगे आए, उन्होंने देवताओं की बची हुई शक्तियों को एकत्र किया। पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी, लेकिन अंतिम विनाश केवल शिव ही कर सकते थे। फिर शुरू हुई त्रिपुर विनाश की तैयारी। पृथ्वी को रथ बनाया गया, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, मेरु पर्वत धनुष बना और विष्णु स्वयं उस दिव्य बाण में परिवर्तित हुए। ब्रह्मा सारथी बने और महादेव उस रथ पर विराजमान। फिर वह क्षण आया जब हजारों वर्षों बाद तीनों नगर एक सीध में आए। समय जैसे रुक गया, देवता सांस रोककर खड़े थे, और तभी महादेव ने तीसरी आंख खोली। एक दिव्य अग्नि पूरे आकाश में फैल गई। फिर शिव ने वह एकमात्र बाण छोड़ा और अगले ही पल तीनों नगर एक साथ अग्नि में जल उठे। त्रिपुर समाप्त हो चुका था, तारकासुर के पुत्रों का अंत हो चुका था, और उसी दिन महादेव को एक नया नाम मिला, त्रिपुरारी, अर्थात त्रिपुर का विनाश करने वाला। लेकिन कहते हैं उस युद्ध की अग्नि आज भी ब्रह्मांड के किसी अंधेरे कोने में जल रही है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तो प्लीज अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।